उसके आगे का पढ़ेंगे। पावर एलसीआर सर्किट चल रहा था, एलसीआर में मैंने एल और सी किसको ग्रेटर लिया था वो बता दो, उसके आगे तो मैं कर ही दूंगा। वी एल इज ग्रेटर देन वी सी था या वी सी इज ग्रेटर देन वी एल लिया था? क्या लिया था पहले वाले डायग्राम में? जल्दी से बोलो। आई ग्रेटर, वी एल इज ग्रेटर, ठीक है। इंडक्टिव ग्रेटर था, ठीक है। स्टार्ट कर दो। अब इंडक्टिव ग्रेटर था तो फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में ये V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C। अब इनके फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा? दी फेजर डायग्राम फॉर LCR सर्किट इज, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा मैं, पहले बता देता हूँ, पहले लिख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, इससे मैं सेकंड करूंगा और क्या होगा सेकंड वो अपने आप पता लग जाएगा। हेडिंग तो बता दो। हेडिंग तो एलसीआर सर्किट था ना बेटा, कल का ही तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। कल पढ़ रहे थे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में कुछ लिख चुके थे, थोड़ी बहुत बातें दिलों की, मतलब फिजिक्स की बातें, दिलों बातें फिजिक्स की लिख चुके थे एलसीआर सर्किट से रिलेटेड, और उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं। इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा टाइम दो लिखने के लिए, ठीक है। मैं अलग से नहीं लिखूंगा, केवल एल की जगह सी करूंगा। बाद वाले डेरिवेशन में मैंने पहले ही बोल दिया है आपसे, इसलिए साथ के साथ लिख लें। ऐसे नहीं कि आप फिर लास्ट में फिर मेरे से बोलो कि सर वो तो लिखा ही नहीं था। इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे t इक्वल टू 0 के लिए। पहले ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? t इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले कितना लेके चल रहे हैं अपन? वी नॉट वी आई नॉट को इस एक्सिस पे ले लूं, ये आई नॉट लिया है मैंने, तो वी नॉट आर कहाँ होगा बेटा? वी नॉट आर यही होगा, वी नॉट आर। और वी नॉट एल, वी नॉट एल कहाँ होगा? वाई एक्सिस पॉजिटिव पे। वी नॉट एल में तो आगे था ना पोटेंशियल, पोटेंशियल वी नॉट एल। और वी नॉट सी कहाँ होगा? पीछे था, तो ये वी नॉट सी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा ज्यादा लेके चलना ग्रेटर, और इससे कम, क्योंकि अपन कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं? वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। थोड़ा चाहो तो और ऊपर बना दो ताकि आपको लगे कि ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालें। वी नॉट एल और वी नॉट सी है, तो इनकी रिजल्टेंट की बात करेंगे तो यही आएगा ना, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, दैट इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। इसकी वैल्यू यही होगी कुछ ना कुछ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे, वी नॉट एल तो इधर था, और वी नॉट आर, वी नॉट आर और वी नॉट एल, ये इनका रिजल्टेंट हो गया वी नॉट। इनमें फेज डिफरेंस 5 हो गया। केवल इस डायग्राम में ये चेंज हुआ है बेटा कि वी नॉट एल एंड वी नॉट सी ये जो था यहाँ पे वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, दैट इज द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शंस ऑफ वी नॉट एल। रिजल्टेंट कहाँ फाइंड होगा? वी नॉट एल की डायरेक्शन में, और उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ठीक है। अब इसको ओमेगा टी से चला दो, टी इक्वल टू टी टाइम की बात करेंगे तो ओ ए बी, ये कर्व तो ये हो ही गया। डेरिवेशन तो उससे होगा जैसे अपन ने कल किया था ना, ट्राइंगल लेके। बस ये तो अपन फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ओमेगा टी चलाओ इन सबको, ओमेगा टी चला दो सबको। ये इधर गया, दूसरा ये इधर गया,
ओमेगा टी से चलाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट तो चला जाएगा थोड़ा सा ओमेगा टी से ऊपर, कहाँ गया, ये इधर ओमेगा टी से, तो ये इधर ओमेगा टी से, ठीक है। कहाँ कहाँ गए देखो। ये वाली जो एक्सिस थी अपनी, ये यहाँ से हुआ ओमेगा टी, ये आई नोट इस पे है, तो ये हो गया वी नोट आर। ये यहाँ से चला वी नो ओमेगा टी कौन, वी नॉट एल, तो ये भी इधर चला कितना, ओमेगा टी कौन, वी नॉट सी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आ गया, मान लो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये इनका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया वी नॉट, ये ओ, ये ए और ये बी। इसमें किसी को कोई डाउट, और इनका फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस 5। वैसे यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से बना लो फटाफट डायग्राम। बन गया, मैं नेक्स्ट पेज ले लूं। वापस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, उसमें कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, किधर किधर क्या है, रुको थोड़ी स्पीड से बढ़ाओ बेटा। हाँ ये प्रीवियस पेज लगा दिया, जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ा के लिखो। ट्रायंगल ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। जिसने रोका है वो बता दे भाई, अग्रवाल। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर यानी कि वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू, अरे यार वो बात की बात है, जहाँ क्लास मिल जाए वहीं ले लेंगे, कभी बोर्ड तो कभी यहाँ, बस लिखते रहो। वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर, और ओबी की वैल्यू बताओ, वी नॉट आर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, इसका होल स्क्वायर, ये आएगा ना, अरे आएगा नहीं आएगा, तो ये वी नॉट का स्क्वायर वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, आई नॉट आर, इसका स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी, इसका स्क्वायर। यही होगा, अरे होगा नहीं होगा, आई नॉट कॉमन ले लो सब में से, तो आई नॉट कॉमन लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर आएगा इस पे भी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ, जल्दी लिख लें, मैं नेक्स्ट पेज लगाने वाला हूँ। रूट कर दो केवल वी नॉट अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसको ही क्या नाम देंगे, इम्पेडेंस जेड। तो ये आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर।
इसमें किसी को डाउट? यहाँ पे क्या नाम दे देंगे? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। जेड क्या है? इम्पेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ये क्या है? इम्पेडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। बैक पेज, ये लो बैक पेज, जल्दी 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 बैक पेज वाले जल्दी। अरे बैक पेज वाले भी तो ये आई नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया? वी नॉट अपॉन जेड, बट जेड इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब यहां से ही निकालो, क्या निकालोगे? फेज डिफरेंस निकालो, फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस निकालो। नहीं, इम्पिडेंस की डेफिनेशन नहीं आएगी। इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, वापस वही टेन फाइव इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी। यार बेक, इसकी मेरे को सबसे बड़ी टेप पे ये बुरी आदत बेकार लगती है सर। बेक बेक बेक, मैं कहाँ बगा रहा हूँ यार, ये इतना सा तो चलेंगे स्पीड से, वही तो कर रहे हैं अपन। खुद भी अपने आप करो उस डेरिवेशन को, तब भी कर सकते हो। बेक पेज लगा तो दिया, बेक पेज, अब इससे भी बेक लगाना है क्या? ये बेक ही तो है, कौन सा पेज है? वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। हाँ, फिर इसके बाद अभी वो दूसरा भी करेंगे। अरे बैक पेज से हो गया क्या काम? बोल भी तो दिया करो यार। जो बैक पेज की बोलता है हो जाए तो डन लिख के आगे बढ़े। डन। तो ये लो, ए बी की वैल्यू कितनी है? टेन फाइव ए बी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन ओ बी वी नॉट आर। तो वही आई नॉट में कॉमन ले लूँ सब में से एक साथ ही, फिर बार बार ही वही। तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई नोट आर, तो आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो फाइव इक्वल्स टू कितना हो गया? टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। यही हुआ? हुआ नहीं हुआ? एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। मुझे करंट की इक्वेशन बताओ बेटा, करंट की इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे? करंट की इक्वेशन, ये लिखने के बाद करंट की इक्वेशन बताओ। माइनस फाइव, हाँ क्यों आएगी? देख लो, देखो मैं आता हूं डायग्राम पे। ये वी नॉट एल से करंट क्या है? फाइव एंगल पे बेक है, तो वही वाली करंट लेक कर रही है कितने से? फाइव एंगल से। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? इन एलसीआर सर्किट द करंट इक्वेशन इज कितनी होगी? आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आएगा ना कर्व, और इसका वही ग्राफ बनेगा जो ये वाला इस इक्वेशन के लिए आपने किसमें ग्राफ बनाया था? अरे इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया आपने, कल ही बनवाया था मैंने। मैं अभी ग्राफ नहीं बनाऊंगा बार बार। इस इक्वेशन का मतलब v का ग्राफ तो वही होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ जो था। और इस इक्वेशन का मैंने कल ही ग्राफ बनाया है, वही सेम ग्राफ यहाँ बनेगा। मैं ग्राफ नहीं बनवा रहा, बार बार ही वही ग्राफ कहाँ तक बनाऊं? अब आपको आना चाहिए वो ग्राफ बनाना, ठीक है ना? मैं ग्राफ अभी नहीं बनवा रहा हूं, आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद सेकंड केस इसका, वंस मोर प्लस नहीं, कोई प्लस प्लस नहीं, पहले बदला दिया मैंने।
राधे ही राधे। बना लिया तो अब नेक्स्ट लिखो, प्लीज गिव टाइम टू ग्राफ ड्रो। अरे यार बाद में कर लेना ना ये बेटा, ग्राफ ड्रो यार अभी करना जरूर, मैंने बोला है बना लेना बना लेना। टाइम मत मांगो मेरे से, मैं टाइम देता तो फिर मैं ही नहीं बना देता। सेकंड सेकंड प्लीज क्यों बोल रहे हो एक तो। राधे ही राधे, आगे बढ़ो ग्राफ। चलो एक का डायलॉग याद हो गया मेरे को, एक बोलता है बार बार चलिए। चलो प्लीज वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल, यही होगा सेकंड केस। अरे सेकंड केस यही होगा। मैं केवल डायग्राम अलग से बना रहा हूं, उसके बाद चेंज डेरिवेशन में तो वही चेंज करूंगा। डायग्राम बना लो केवल अलग से, क्योंकि डायग्राम बनाऊं नीचे बनेगा तो पेज, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूं मैं डायग्राम, है ना। पहले वही t=0 का ग्राफ लेंगे। होगा नहीं होगा मेरी टैगलाइन, होगा नहीं होगा क्या होगा। अरे कोई टैगलाइन नहीं है जिंदगी की यार, पढ़ाई करते रहो तुम, मेरी टैगलाइन पकड़ने में लग रहे हो तुम भी यार। गजब कर रहे हो, गजब कर रहे हो मम्मा। सबसे पहले तो इधर तो वही x है, ये y है, ये v नोट आई नोट हो गया, आई नोट हो गया तो इधर ये हो गया v नोट r, ये हो गया v नोट l। बैक पेज, लाइन टेढ़ी है उसका मैं क्या करूं, सीधी है लाइन। गजब कर रहे हो। बैक पेज क्या लिखोगे, बैक पेज में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है कैसे बच जाएगा। बैक पेज में क्या लिखा है, केवल वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट। मैंने फास्ट टैग लगा लिया गाड़ी में, ठीक है फास्ट टैग ही बढ़िया है। कहाँ फास्ट पे चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे चल रहे हैं फिर भी फास्ट टैग लगा लिया। इतनी धीरे धीरे कौन चलता है यार। वी नॉट सी यही है। कौन सा चैप्टर है, इसको जगाओ भाई, ये चैप्टर पूछने आया है कोई। फिर बैक पेज पे आ गए, ये लो बैक पेज में सही बढ़िया, बोर्ड बढ़िया होता है। बोर्ड पे क्या होता है, एक बार मिटा दिया जो मिटा दिया। फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज क्यों मांग रहे हो मेरे से। फर्स्ट पेज ये रहा, ये रहा, ये फर्स्ट पेज। कौन सा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट है यार। जगो इनको, जो सो के उठ के आते हैं ना उनको जगा दिया करो थोड़ी देर। अब पढ़ लो, अब मेरे को पता नहीं है क्या था। यहाँ पे क्या ज्यादा है, वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल, दैट इज वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, यही फाइंड होगा, यही फाइंड होगा तो ये रिजल्टेंट। मेरे को तो संतोष है लेकिन तुम्हें ही नहीं है संतोष। वी नॉट ये रिजल्टेंट, ये फाइव, ये ओ, ये ए, ये बी। ए बी इधर का लिखा था क्या, पहले रुक जाओ उधर वाले डायग्राम में देखे आना मेरे को, क्योंकि मैं उसी में चेंज करूंगा। बी था एक्स एक्सिस पे, ये बी और ये ए, ठीक है। ये तो हुआ ऑनलाइन कैसे जगह, ये भी सही बात है, क्लास में होते तो जगह देते। क्लास में भी सोते हैं लेकिन बहुत सारे, जिनको भगाना पड़ता है कि घर जाके सो लें।
मैं कौन हूँ, कल भी बोला था मैंने वही डायलॉग, मैं कौन हूँ, अनजाना सा। वापस सुनने की आ रही है। मैं कोई डिमांड में नहीं हूँ। वो पूछ रहा है कि आप कौन हो। डेरिवेशन भी कर लिया, बढ़िया है बेटा, डेरिवेशन करना है। करना है, ये जो रोकते रहते हैं ना, उससे पहले जिसको आता है वो डेरिवेशन करके तैयार रहा करो। ये ओमेगा टी इधर मूव हुआ, यहाँ पे आई नॉट, तो ये हो गया वी नॉट आर। इधर आ गया, ये भी ओमेगा टी से मूव हुआ, ये भी ओमेगा टी से मूव हुआ। अरे जिसको डेरिवेशन आते हैं वो कर लिया करो बेटा पहले ही। वी नॉट एल, इधर आ गया वी नॉट सी, ये ज्यादा था ना, वी नॉट सी। यहाँ पे रिजल्ट अंडर आया इन दोनों का, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ये यहाँ पे आ गया इनका रिजल्टेंट, और इन दोनों के बीच में एंगल था फाई। ये ओ, ये ए, ये बी। वी नॉट सी माइनस, हाँ वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल। ठीक है। लोयन किंग, क्या चाहता है तू, सही सही बता दे। लोयन किंग के नाम से तू आके क्या चाहता है? लोयन किंग कोई शेरनी है, मेरी शेरनी बनने की राजी हो रहा है वो। सर फाई कैसे लिया? फाई इनके बीच में ही तो था बेटा, वी नॉट एल और ए के बीच में। ओ बी ओ ए, इन दोनों के बीच में ही था ना फाई, ओ बी और ओ ए के बीच में। फेज डिफरेंस कैसे लिया? क्योंकि ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, वी नॉट एल और वी नॉट सी, इन दोनों के बीच में। ठीक है। मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है वो, और बेस्ट फ्रेंड बनते बनते फिर बहुत सारे बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड। चलो आगे इस डेरिवेशन में आगे चलो फटाफट अब। चलो चलो चलो, चलो मित्रों, चलो मित्रों, और सॉल्व करो इस इक्वेशन को। ये मैं सॉल्व करता हुआ आया, ये पुराना डेरिवेशन, और पुराने डेरिवेशन में ये मेरा डेरिवेशन हो गया। वो क्या गया, जहाँ सी था वहां तो एल कर दो और एल को सी कर दो, पुराने वाले डेरिवेशन में आंसर आ गया। देख लो, वही ट्राइंगल लिया है ए ओ बी, सब कुछ वही है। सी को तो एल और एल को सी कर दें। अगले की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दी। अभी देखता हूँ मैं डायग्राम, देखता हूँ डायग्राम बाद में देखूंगा। किसके डायग्राम ने क्लॉकवाइज कर दी भाई, देखें कहाँ गया। हाँ हाँ हाँ, आपको लिखना पड़ेगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। कोई डायरेक्शन अभी देखेंगे बाद में, पहले मैं इधर चेंज कर दूं। जल्दी लिखें बेटा, जल्दी से लिख लें, पहले वाला ही डेरिवेशन है। बस सी को तो एल कर दो, क्योंकि इस बार सी ग्रेटर देन एल है, तो वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, जहां रेड है वो। अरे ये लिख लिया हो तो इसके आगे बढ़े। नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पे ये
सी, ये एल, ये सी, ये एल। हाँ, ये तो बैक पेज का फायदा है। बेक, इसमें बेक कौन करवा रहा है? अपने हिसाब से नहीं कर सकता क्या बेटा? बेक क्यों करवा रहे हो? मैं बोल चुका हूं कि सी को एल कर दो और एल को सी कर दो। अब बेक क्यों करवा रहे हो फिर उसके बावजूद? पूरा डेरिवेशन कर लिया, बहुत बढ़िया। इसमें भी ये सी को एल और एल को सी। अरे लिखते हैं, बता भी देना। एक तो इसमें बैठे रहे, आगे भी तो बढ़ेंगे ना। हाँ 5, इसमें क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस बताओ फटाफट इसका, मतलब करंट की इक्वेशन। ये प्लस हो जाएगा, और ग्राफ जो पहले बनाया था प्लस वाला वही बनेगा। ग्राफ पहले बना चुका हूं मैं, ग्राफ पहले बना चुका हूं, वही ग्राफ बना लें। कल के नोट्स जरूरत है? कल के नोट्स किसको चाहिए? कल क्यों क्लास में क्यों नहीं आए थे सबसे पहले तो? एलसीआर पैरेलल होगा क्या? नहीं होगा पैरेलल। नेट खत्म हो गया था। इतनी कितनी क्लास ली थी? आज क्लास नहीं ली क्या? कल थे तो सही, क्लास में नहीं थे। नहीं थे भाई। ग्रुप में किसी को नोट्स भेज देना कल वाले, तो ग्रुप में बोल दिया करो, आ जाएंगे ग्रुप में। सर सिलेबस कब खत्म होगा? तुम इस स्पीड से चलोगे तो टाइम लगेगा, और मेरी स्पीड पकड़ लो तो जल्दी हो जाएगा। और मेरी स्पीड पकड़ते हैं आप बोलते हो कि सर थोड़ा धीरे धीरे। लिख नहीं पाते हो? मैं तेज हो जाऊंगा तो लिखते नहीं है ना। अभी बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर लिख नहीं पाते हैं। हम्म, इसलिए मेरी स्पीड से नहीं चल सकते। बस मैं फिर नेक्स्ट, टोटल पावर जनरेटेड इन। मेरी स्पीड पकड़ी तो सब ऊपर से जाता है। नहीं, नहीं जाएगा, पहले पढ़ते रहो। नेक्स्ट, टोटल पावर जनरेटेड इन एलसीआर सर्किट। टोटल पावर जनरेटेड इन एलसीआर circuit. Total power generated in LCR circuit P equals to VI, P equals to V की इक्वेशन तो वही V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे चाहे तो +5 वाली लेके चलो या -5 वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर वही आता है ना। V नॉट साइन ओमेगा टी +5, +5 भी ले सकते हो, -5 वाली भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट, आई नॉट को बाहर ले लूं। अरे माइनस का प्लस का हुआ, मैं पावर जनरेटेड दोनों ही आई है अपने, प्लस भी आई है माइनस भी आया था डेरिवेशन में, आई की इक्वेशन में। कोई एक लेके ही तो करोगे ना।
तो मैंने प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो P इक्वल्स टू वी नॉट, आई नॉट था ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस वी नॉट आई नॉट, सब अलग अलग है, कोस ओमेगा टी साइन फाई साइन ओमेगा टी। जगह ही कम पड़ गई। ठीक है, अरे किसी को कोई डाउट नहीं है? साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा साइन सी साइन डी? अरे इससे ही कर लो यार, साइन सी साइन डी। P इक्वल्स टू, आगे टर्म में कोई चेंज हो रहा है क्या? वी नॉट साइन स्क्वायर कोस फाई, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। वी नॉट आई नॉट कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी लेंगे एवरेज वगैरह, चिंता मत करो, पहले टेंशन एक एक काम करते चलें, फिर बाद में करेंगे जो भी एवरेज वगैरह लेना है। वी नॉट आई नॉट, यहाँ पे ऐसा करो, फाई फाई वाली टर्म्स को अलग रख दो, साइन फाई। अरे मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसको डायरेक्ट ये लिख दूं क्या, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है ना, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, साइन फाई तो वही है, साइन मतलब 2 कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसमें साइन 2 ओमेगा टी हो गया। लेट्स गो अमेरिका, कोरोना है अभी, इटली ब्रिटेन में जाना है तो अमेरिका क्यों जा रहे हो? अमेरिका में भी वो हो रहे हैं क्या, दंगे हो रहे हैं अभी। इंडिया सबसे प्यारा देश हमारा। P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी। इसमें अब P1 और P2 दो 2 पार्ट्स में ले लो इन इक्वेशंस को। क्यों ले रहे हैं उसका रीजन मैं अभी बाद में दूंगा, है ना। P1 अपन ने लेट किया है, P1 तो आगे वाली इक्वेशन क्या थी, वी नॉट आई नॉट ब्रैकेट में था कोस फाई, यही था साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको तो मैंने P1 ले लिया, प्रीवियस पेज। ये लो यार, जल्दी लिखो फटाफट, तुम बातें करते रहते हो। और P2 किसको ले लिया हमने, P2 के लिए वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई, और वैल्यू कितनी थी, साइन था कोस था, साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी। यही है वैल्यू अपने पास। इस इक्वेशन को 1 नाम दे दो, तो इन दोनों को 2 एंड 3। मेरे को लिखना क्यों लिखा है उसका रीजन अभी थोड़ी देर में दूंगा, P1 P2 क्यों लिखा है ना। द एवरेज पावर, बैक पेज 1 का ये रही ना 1, इससे पहले वाली 1 है। एवरेज P1 प्लस P2 अपॉन 2 क्यों करोगे भाई, डायरेक्ट ही वो लोगे ना एवरेज वाला फॉर्मूला। एवरेज पावर generated in LCR, the average power generated in LCR, generated in LCR circuit
इज कितनी होगी पी एवरेज एलसीआर सर्किट के लिए। इधर की वैल्यू थी अपने पास वी नॉट आई नॉट कोस फाइव, ये तो कांस्टेंट वाली टर्म, इसका एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस वी नॉट आई नॉट अपॉन टू साइन फाइव और साइन टू ओमेगा टी का एवरेज। यार अभी भी बैक पेज की कौन मांग कर रहा है ये? अब बैक पेज क्यों मांग रहे हो? ये बैक पेज तो खत्म हुए बहुत देर हो गई। इसके मैंने पहले बता चुके हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है। अरे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो गया 1/2 और साइन साइन टू ओमेगा टी, इसके लिए एवरेज कितना होगा 0। तो इस पी एवरेज की वैल्यू पीछे वाली वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये ध्यान रखना एवरेज पावर में P2 वाली की वैल्यू कितनी हो गई 0। ओनली वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1, यही फाइंड हुई ना। अभी इसके बाद आएगी अपने पास एवरेज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, मतलब डायरेक्ट ही तो एवरेज करोगे यार, यहाँ तो डायरेक्ट करोगे, पहले निकाल लिया ना एवरेज, नहीं पड़ेगा ना। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास वी नॉट आई नॉट अपॉन टू कोस फाइव, यही बची, उसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो इसकी वैल्यू वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू कोस फाइव, ये हो गया वी आर एम एस, ये हो गया आई आर एम एस कोस फाइव। ठीक है, ये पी एवरेज, ये एलसीआर सर्किट का पी एवरेज आता है। और वी आर एम एस आई आर एम एस किसका एवरेज आया था बेटा? वी आर एम एस आई आर एम एस किसका एवरेज आया था, जल्दी बोले। प्योर रेजिस्टेंस का आया था। और प्योर इंडक्टर का कितना आया था? प्योर कैपेसिटर का? दोनों के आंसर कोई सा भी लिखो एक ही आएगा, 0 0 0 है। फिर उसके बाद एल आर और एल सी में तो एवरेज निकाला ही नहीं था, फिर इसका एवरेज आया केवल वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये तो एवरेज पावर हो गई जनरेटेड, जो P2 थी, जो सर्किट में फ्लो तो थी P2 वाली पावर, बट उसका एवरेज कितना हुआ 0। उसी को क्या नाम देते हो? वॉटलेस पावर। क्या नाम देते हैं उसको? वॉटलेस पावर। तो एक टॉपिक डालना वॉटलेस पावर, इसी से रिलेटेड है। मतलब वॉटलेस पावर क्या है वो 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। वॉटलेस पावर वैसे शायद जहां तक मेरे को पता है डिलीट पोर्शंस में होगा ये वॉटलेस वाला टॉपिक, लेकिन लिख लो तुम तो वॉटलेस पावर, जब टॉपिक इससे रिलेटेड ही है तो क्या है वॉटलेस पावर। और इसमें लिखो इन एलसीआर सर्किट, in LCR circuit, the average power of P2, P2 में ये लिख लो P2 V नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन टू ओमेगा टी, इसी के एवरेज की बात कर रहे थे। द एवरेज पावर ऑफ P2 इक्वल्स टू ये is 0, is 0, that is there is no role of this power
no role of this power in the total average power. In the total average power. This power is known as wattless power. रिपीट अभी कर रहा हूँ तसल्ली रखो. मैंने लिखा है, रिपीट कर देता हूँ भाई. मैंने लिखा है इन एलसीआर सर्किट, प्रीवियस पेज कौन मांग रही है. इन एलसीआर सर्किट द एवरेज पावर ऑफ P2 में ये पूरी वैल्यू P2 V0 I0 sin phi sin 2 omega t is 0. That is, there is no role of this power, there is no role of this power in the total average power, in the total average power. This power is known as wattless power. wattless power. ठीक है. नेक्स्ट लिखो पावर फैक्टर. क्या होता है पावर फैक्टर? cos phi. हाँ वही पावर फैक्टर होता है. कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. भाई cos phi जो होता था ना, ये cos phi, यानी कि cos phi को ही क्या नाम देते हैं? बैक पेज में क्या लिखोगे यार, जल्दी करो ना. बैक पेज वाला काम. इसमें कुछ मतलब अभी 3-4 मिनट से यही पेज निकला हुआ था, जब भी नहीं लिखा. वोटलेस करंट डिलीट है. वोटलेस करंट डिलीट क्या है? एक डेफिनेशन लिखनी हो तो वोटलेस पावर, जिसके लिए वोट लिखो. वोट पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं. cos phi की बात करोगे तो cos phi क्या है? पावर फैक्टर है, यानी कि कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन. फेज डिफरेंस किस किस के बीच में निकाला है अभी तक? अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. वही है cos phi पावर फैक्टर. तो लिखो, इसमें डेफिनेशन लिख लो पहले. इन एलसीआर सर्किट, अब थोड़े टाइम तक एलसीआर का नाम आएगा बार बार. एलसीआर के टॉपिक है ये सब. इन एलसीआर सर्किट the cosine of phase difference between applied voltage and current is known as power factor. फिर repeat. In LCR circuit, the cosine of phase difference between applied voltage and current is known as power factor. ये पावर फैक्टर PF का मतलब पावर फैक्टर है cos phi, और इसका फॉर्मूला यहां से निकालोगे तो cos phi का फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटा? P एवरेज अपॉन VRMS IRMS लिख सकता हूं cos phi का फॉर्मूला. अरे यहां से पहले EMW कैसा चैप्टर है शॉर्ट में बता दीजिए. पहले ये तो करूं मैं, उसके बाद जाऊंगा ना EMW पे. यार तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ उससे तो तसल्ली नहीं होती है, आगे जाने की इच्छा जाने क्या लगी होती है. जब वो पढ़ाऊंगा फिर उसको नहीं पढ़ोगे. P एवरेज अपॉन VRMS IRMS, यही होगा ना.
इसको VRMS IRMS को इफेक्टिव भी नाम देते हैं, तो cos phi इक्वल्स टू P एवरेज अपॉन P इफेक्टिव, ये भी फॉर्मूला है। यानी कि पावर फैक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ वो भी लाएंगे, जेड अपॉन आर भी लाएंगे। सब पढ़ते हैं, बदतमीज। हाँ, बेइज्जती कर दिया है। किसी की बेइज्जती नहीं करता मैं यार, सबकी इज्जत है उसको संभाल के रखे, किसी की बेइज्जती करके क्या फायदा, नहीं करता मैं किसी की। लिखो इसके नीचे डेफिनेशन लिख लो, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, इसी को लिखा रहा हूं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ P effective means VRMS IRMS ही है। The power factor is the ratio of average power to the effective power। इफेक्टिव को वर्चुअल भी नाम देते हैं, P इफेक्टिव और P वर्चुअल, इसको क्या भी नाम देते हैं, वर्चुअल पावर भी नाम देते हैं। P इफेक्टिव पावर और वर्चुअल पावर इन LCR सर्किट। Power factor is the ratio of average power to the effective or virtual power in LCR circuit। In LCR circuit एक और फॉर्मूला बता रहा हूं मैं इसका, वो कैसे आता है, वो आता है फेजर डायग्राम से। द फेजर इम्पेडेंस बोल दो बेटा, क्या रिपीट करा रहे हो यार, बस उसमें डायरेक्ट जो लिखा हुआ है ना वही तो जो मैंने लिखा हुआ है। प्रीवियस पेज, ये लो प्रीवियस पेज, जल्दी से जल्दी ये प्रीवियस पेज का जल्दी काम खत्म करें, मैं आगे बढ़ूंगा, उसको खत्म करना है। रिपीट ही करूं, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द एवरेज पावर टू द एवरेज पावर टू द इफेक्टिव और वर्चुअल पावर। ठीक है, अब तो तसल्ली हो गई, अब आगे बढ़ जाओ। द पावर इम्पेडेंस, द फेजर इम्पेडेंस डायग्राम, इम्पेडेंस का डायग्राम बना रहा हूँ फेजर, द फेजर इम्पेडेंस, द फेजर इम्पेडेंस डायग्राम। और फेजर इम्पेडेंस डायग्राम में यहाँ पे ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना है, जो अपन पहले डायग्राम बना चुके थे। इधर क्या लेते थे, रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज लेते थे रेजिस्टेंस का, तो ये R। इधर हो गया अपने पास लेते थे V0L, तो ये हो गया XL। और ये इधर हो गया इम्पेडेंस के केस में चल रहे हैं इक्वल, मतलब इसको कम कर दो थोड़ा, V0 मतलब V0 तो हटा दो, इम्पेडेंस डायग्राम बना रहे ना, तो V0 XC, और प्लस लेके चल रहे थे या माइनस लेके चलो, कुछ भी ले लो, तो ऊपर नीचे कहीं पे भी बस वो V0L की जगह XL माइनस XC, यदि रिजल्टेंट अपन ने ऊपर लिया है तो ये O यहाँ पे आके मीट हो गया। ये जब इस पॉइंट पे आके मीट होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है जेड। देख लो जेड यही है, जेड इक्वल्स टू ओ बी, यानी कि आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर, यही होता है इम्पेडेंस। ये पुराना ही एलसीआर का ही डायग्राम है। और इनके बीच का एंगल होता था फाई, तो यहां से हो गया अपने पास ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी प्लस ए बी का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी इसका स्क्वायर, जेड इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही होगा। ये जेड इम्पेडेंस आया और यहां से कोस फाइव भी निकाल लोगे तो कितना आएगा इसी ट्राइंगल में, एंड कोस फाइव क्या आएगा, कोस फाइव इसी ट्राइंगल में आर अपॉन जेड, ये है ना आर अपॉन जेड, क्योंकि ओ बी अपॉन ओ ए, तो आर अपॉन जेड, यही आ गया। और जेड की वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये पावर फैक्टर है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। मुझे बताओ फॉर प्योर रेजिस्टेंस, फॉर प्योर रेजिस्टेंस पावर फैक्टर कितना होगा 1, और फेज डिफरेंस 0, वो तो पहले आ गया था। तो वही 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टार पॉइंट करके। पहला स्टार पॉइंट है फॉर प्योर, डायरेक्ट भी ध्यान रखने होते हैं ये, प्योर रेजिस्टेंस क्या होता था फाइव इक्वल्स टू 0, एंड पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर इक्वल्स टू कोस फाइव, और कोस 0 की वैल्यू ये हो गया कोस 0 और इसकी वैल्यू 1, यानी कि पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टेंस कितना होगा। अरे ये टॉपिक तो पूरा होने दो, टाइम हो गया, मतलब पढ़ने की नहीं रहती क्या, दूसरों को और याद दिलाते हैं यार, टाइम हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये बताओ पहले तो, नहीं हो अभी कोई टाइम, पढ़ते तो है नहीं, बस टाइम हो गया। और फॉर प्योर इंडक्टर वाले केस की बात करेंगे तो फॉर प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ ले लूं, क्योंकि दोनों में एक ही था, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, फाइव इक्वल्स टू कितना था, फाइव फेज डिफरेंस पाई बाई 2, तो अपने पास पावर फैक्टर किसके लिए, इंडक्टर, और पावर फैक्टर फॉर कैपेसिटर कितना आएगा, कोस पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, ध्यान रखना इनको। क्या हुआ, हंस क्यों रहा हूं, वो उसी से पूछो जिसने अभी आंसर दिया था, एक टाइम हो गया उसका आंसर दिया है एक ने, अब मैं बता नहीं सकता तो क्या बताऊं। एक ने पूछा टाइम हो गया, मैंने कहा पढ़ तो लो, टाइम हो गया, एक उधर से बधाइयां देने के लिए राजी हो गया, नहीं बताऊं यार, रहने दो, तुम्हारे काम की चीज ना है, इसलिए हंस रहा था मैं। रेजोनेंस बता तो दिया, अब क्या बताऊं, समझदार के लिए समझा दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा सब समझदार है। अरे मेरा बर्थडे नहीं, वो पूछ रहा था कि टाइम हो गया, एक ने उधर से आंसर दिया। समझ गए ना सब, हाँ। रेजोनेंस, रेजोनेंस टॉपिक डालो, रेजोनेंस। नहीं से नहीं समझे, नहीं समझे तो अब क्या करूं, जो नहीं समझा उसको अब मेरे पास आ जाना, मैं पढ़ा दूं हमें भी हंसा दो।
मैं तो हंसते रहो यार, लाइफ में क्या है, पढ़ते रहो हंसते रहो। समझने में इतना टाइम लगेगा सर, ठीक है। क्लास बंद कर दूं? नहीं। रेजोनेंस को कितना टाइम हो गया, मेरे को फिक्स टाइम बता दो। रेजोनेंस तो खत्म हो जाएगा यार, इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी है, कर ले रेजोनेंस को। नो 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 नो। यस यस यस, नो 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 नो। ये क्या है, ये एक आंसर दिया करो, यस या नो। चलो रेजोनेंस। लिखने में क्यों नहीं आ रहा? रेजो रेजोनेंस क्या होता है? व्हाट इज द रेजोनेंस, जल्दी बताओ। इंस्टीट्यूट तो है ही सही। जल्दी से पढ़ लो यार, एक तो मैसेज करना बंद करो, सब मैसेज करना बंद। जितने मैसेज कर रहे हो बंद कर दो, नहीं तो मैं फटाफट पढ़ा पढ़ो के। क्या जल्दी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम रहती साउंड और। चलो बता तो नहीं लिखा रहा, थोड़ा सा हिंट दे दो मेरे को रेजोनेंस का, ताकि मैं कल लिखाऊंगा तो मेरे को ज्यादा नहीं लिखा रहा, बस लिखने से छुट्टी, पढ़ लोगे बस। हाँ टाइम हो गया, जिसको जाना है वो जाए, अब नाटक कर रहे हैं यार। इंटरफेरेंस वगैरह पे मत जाओ, यहाँ करंट की बात कर रहे हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्स ही एक ने पकड़ा है अभी तक। देखो रेजोनेंस का मतलब होता है पीक वैल्यू की बात करते हैं अपन, पीक वैल्यू, और यहाँ पे पीक वैल्यू किसकी होगी, करंट की। अपन मैक्सिमम करंट फाइंड करें, मतलब एलसीआर सर्किट में जहाँ पे मैक्सिमम करंट फाइंड होगा वो होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है पीक, किसी भी चीज की पीक वैल्यू। और यहाँ पे तो अपन एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं, तो एलसीआर सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए जो कंडीशन अप्लाइड करेंगे वही होगा रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। हाँ क्लास एंड कर दो जिसको एंड करनी है। टाइम हो गया, हाँ मैं नहीं बता रहा कुछ भी। रेडी, टाइम्स अप, बहुत बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट किसको लेने हैं आज के भी?